Good morning, everyone. In this session, we are going to learn about TOC, Theory of Computation. This is our third video on TOC. तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट TOC एंड व्हाई TOC. हमने सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेजेस वो सब पढ़े थे हमने इसमें, और हमें अच्छे से समझ में भी आ गए थे कि TOC हमारे पास हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है. हम ये चेक करते हैं कि कंप्यूटर और एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है और कितनी एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है. और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हमने बनाई थी हर प्रॉब्लम के लिए. फाइनाइट एटोमेटा, पुश डाउन एटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, हर प्रॉब्लम के लिए का यूज़ किया गया. ठीक है. अब हम जो हमने सिंबल्स पढ़े थे, अल्फ़ाबेट पढ़े थे, स्ट्रिंग पढ़ी थी, लैंग्वेज पढ़ी थी, उनको एक बार दोबारा से इंग्लिश के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं. बहुत ईजिली हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से. ये दोबारा से मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास क्या आता है, सिंबल. सिंबल हम उसको किस में बोलेंगे, TOC में. और इंग्लिश में वो क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा. ठीक है. तो सिंबल क्या है हमारे पास, कुछ भी हो सकते हैं TOC में. A B हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं. 0 1 नंबर भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी ले सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं. इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में तो ओनली हमारे पास लेटर्स कौन से होते हैं, A to Z. इसके अलावा हम इंग्लिश में कुछ नहीं लेते. ठीक है. सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट. TOC में उसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट. और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ लेटर्स. ओके. TOC में क्या होगा, अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स. और इसको हम अल्फ़ाबेट को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा के साइन से. और हमेशा ये याद रखना है, ये फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. ऐसा नहीं है कि इसमें आप इनफाइनाइट ले लोगे, नो. इसमें फाइनाइट होगा. इंग्लिश में सेट ऑफ लेटर्स आप ले लो, सिर्फ A से Z ही लेने हैं. A से Z कोई भी सेट ले लो आप. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग आपको पता है कि हम किस में बोलेंगे, TOC में. और वही चीज़ हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे. सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. TOC में वो क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स. और इंग्लिश में वो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स. ठीक है ना. यहाँ पे TOC में क्या है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल. ये देखिए मैंने 8 5 बार लिया है, 5 टाइम्स लिया है, A लिया है. अब इंग्लिश में क्या है हमारे पास, वर्ड कहलाएगा. वर्ड क्या है, सीक्वेंस ऑफ लेटर. कुछ भी हो सकता है, एप्पल, कार, कुछ भी आप वर्ड्स है जो भी है वो सारे क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. लेंथ क्या होगी, TOC में क्या होगी और इंग्लिश में क्या होगी. तो TOC में हमारे पास लेंथ क्या है, उनको काउंट कर लो. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट A भी लिया है तो A B में ही स्ट्रिंग बनेगी वो. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप C भी ले लोगे, नहीं, आप A B में ही स्ट्रिंग बनाएंगे. तो यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स A लिखा है तो उसकी लेंथ कितनी आ गई, 5. 1 टाइम्स A लिखा है, लेंथ कितनी आ गई, 1. 5 टाइम्स A और B मिला के लिखा है तो लेंथ कितनी आ गई, 5. और इंग्लिश में तो हमें पता ही है कि लेंथ क्या होगी वर्ड की, जितने लेटर्स का वर्ड होगा उतने लेटर्स की लेंथ होगी. यहाँ पे हेलो हो गया 5 लेटर का. नेक्स्ट हमारे पास आती है लैंग्वेज. TOC में जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. सेट ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, लैंग्वेज. सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, लैंग्वेज. और सेट ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा, सेंटेंस. अब मैंने यहाँ पे क्या सेट ले लिया, A B B. तो वो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज. और सेंटेंस क्या हो गया, सेट ऑफ वर्ड्स. आई लव कोडिंग इज अ सेंटेंस, सेट ऑफ वर्ड्स. ठीक है. अब हम एक छोटा सा नया टॉपिक करेंगे, उसको देख लेते हैं कि हमें लेंथ दे रखी है कि हमें 2 लेंथ की, 3 लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है. तो हम कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी हमारे पास, तो वो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट लिया है A, B.
अब हमने स्ट्रिंग लेंथ निकालनी है। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ हम निकालेंगे टू की, 2 लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है हमने। फार्मूला क्या लगेगा इसके लिए? अल्फ़ाबेट नीचे आएंगे और जितने लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है वो ऊपर आएगी। n लेंथ की स्ट्रिंग निकालिए तो n आ जाएगा, 2 की निकालिए तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 लेंथ की निकालनी है तो 2 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? 4। तो क्या स्ट्रिंग बनेगी? ए बी ए एंड बी। ओके, एक और कर लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ाबेट हमने ए बी लिया है और हमने 3 लेंथ की स्ट्रिंग निकाल ली है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा? हमारे पास सिंबल कितने हैं? 2, लेंथ कितनी है? 3, तो ऊपर आएगी पावर में। टोटल कितने हो गए? 8। 3 क्या है हमारे पास? हमारी लेंथ, कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है। और 2 क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। ओके, ये फार्मूला है, ध्यान रखना। अब इसके लिए हमारे पास 8 स्ट्रिंग कौन कौन सी जनरेट होंगी देख लेते हैं। ए बी, हमारा है ए बी ए, बी ए बी एंड नाउ बी नो, ये तो नहीं बनेगी। बताओ क्या बनेगी 8th नंबर की? BAA। ओके, BAA बनेगी हमारी, ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं अगेन। देखिए, सबसे पहले हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग निकालनी है, लेंथ की निकालनी है, 2 की, 3 की, 4 की। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम। अल्फ़ाबेट क्या है हमारे पास? AB। और हमें कितने लेंथ की निकालनी है? 2 लेंथ की। फार्मूला हमने पता ही है हमें, 2 की पावर n, जहाँ n क्या है? लेंथ है हमारे पास। पॉसिबल स्ट्रिंग कितनी जनरेट होंगी हमारे पास? अभी अभी हमने देखा है हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट होंगी इसमें ए बी। ओके, ये समझ में आ गया? बहुत इजी है। हमने सिर्फ इतना करना है कि सिंबल्स जो हमारे हैं वो नीचे आएंगे और जो जितने नंबर की लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है वो हमेशा पावर में आएगी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और हम इसमें किसी भी लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, हम n लेंथ के लिए भी निकाल सकते हैं। हम 3 लेंथ के लिए भी, 4 लेंथ के लिए भी, n लेंथ के लिए भी हमने क्या करना होगा? जितनी सिंबल्स है वो नीचे आ जाएंगे और जितनी लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी चाहिए, 3 हो चाहे 4 हो चाहे n हो, वो हम पावर में डाल देंगे उसको। और ये फार्मूला सिर्फ फाइनाइट अल्फ़ाबेट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और जहाँ पे अल्फ़ाबेट का साइज भी k तक हो, k जैसे k हमने अल्फ़ाबेट का ले लिया नंबर और n हमने हमारी लेंथ ले ली, तो k की पावर n फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे हमने सीख लिया हाउ मैनी स्ट्रिंग कैन यू जनरेट फ्रॉम लेंथ 2 3 4। 4 वाला आप खुद करके देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 4 आएगा, निकाल लेना आप। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Thank you. And yes, share also. Share others too.